आज हम बाटी सीजन 1 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें वॉचर बताता है कि हमारा लिया हुआ एक फैसला टाइम और स्पेस में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या हो अगर कुछ अच्छा करने का परिणाम कुछ अजीब हो। इसके बाद हम स्टीफन स्ट्रेंज को देखते हैं जो कि क्रिस्टीन को लेने के लिए आया होता है और उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। क्रिस्टीन उसे उसकी तैयार की हुई स्पीच सुनाने को बोलती है तो स्टीफन अपनी स्पीच को गुड इवनिंग से शुरू करता है। तो क्रिस्टीन कहती है ऐसे नहीं, इससे तो अभी मैं बोर होने लग गई, और उसके फालतू की बातों को हटा के उसकी दिल की बातों को बोलने को बोलती है। जिसके बाद दोनों ही ऐसे आपस में बातें करते रहते हैं। इसके बाद स्टीफन अपनी गाड़ी ट्रक से साइड से आगे निकालने की कोशिश करता है, पर तभी उसके सामने से भी गाड़ी आ जाती है, जिससे कैसे भी करके स्टीफन अपनी गाड़ी को संभाल लेता है और इस सब से रिलैक्स करने लगते हैं। तभी उनके पीछे से एक गाड़ी आके उनकी गाड़ी में बढ़ जाती है, जिससे स्टीफन की गाड़ी नीचे चली जाती है और इस एक्सीडेंट में क्रिस्टीन मर जाती है। फिर वॉचर हमें बताता है कि इस यूनिवर्स में स्टीफन स्ट्रेंज ने अपना हाथ नहीं बल्कि क्रिस्टीन को खोया था। इसके बाद स्टीफन स्ट्रेंज दुनिया की रहस्यमयी कलाओं में अपना जवाब ढूंढता रहा और आगे चल के डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाता है। जिसके बाद वो आयो अगामोटो के बारे में पढ़ता है और टाइम स्टोन का यूज करना सीख जाता है। उसे ये सब करते हुए वोंग और एंशिएंट वन देख लेते हैं और उसे समझाते हैं कि इससे छेड़छाड़ करने से पूरे ब्रह्मांड में गड़बड़ी हो जाएगी। इसके बाद स्टीफन स्ट्रेंज ने डोरमामू से भी लड़ाई करी, जिसके बाद वो सोर्सरर सुप्रीम बन गया। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी स्टीफन स्ट्रेंज क्रिस्टीन को नहीं बुला पाया। तभी स्टीफन स्ट्रेंज के पास वोंग आता है और स्टीफन स्ट्रेंज से बातें करते हुए उसके हाथ में आयो अगामोटो देखता है, पर वो उसके लिए उसे कुछ नहीं बोलता और उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए बुला लेता है। पर स्टीफन स्ट्रेंज क्रिस्टीन के बारे में सोचते हुए वक्त में पीछे चला जाता है, जहाँ क्रिस्टीन उसके पास आते हुए उसे गुड इवनिंग बोलती है। तो स्टीफन स्ट्रेंज उसको ऐसे देख के बहुत ही नर्वस हो जाता है। तो क्रिस्टीन उससे कहती है तुम जल्दी करो, क्रेम रोलिंग का वादा किया था तुमने। तो स्टीफन स्ट्रेंज बहुत ही उदास होते हुए कहता है तुम बस हुक्म करो, मैं तुम्हारे कदमों में पूरी दुनिया रख दूंगा। फिर इसके बाद दोनों कार में बैठे हुए दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और स्टीफन स्ट्रेंज ध्यान रखते हुए इस ट्रक के पीछे ही अपनी कार को रखता है और सभी चीजों का पूरा ध्यान रखता है। पर तभी उसके पीछे से कार आके उसकी कार से टकरा जाती है और वो एक्सीडेंट फिर से हो जाता है और स्टीफन स्ट्रेंज क्रिस्टीन को मरा हुआ देख के फिर से वक्त में पीछे चला जाता है और फिर क्रिस्टीन को कार में बैठा के दूसरे रोड से जाता है और फिर क्रिस्टीन को भी समझा देता है कि इस बार हम अलग रास्ते से जाएंगे। पर तभी उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है तो स्टीफन फिर से वक्त में पीछे चला जाता है, जहाँ क्रिस्टीन उससे कहती है ये पार्टी तुम्हारे लिए है। इसके बाद वे दोनों पार्टी में डांस कर रहे होते हैं, तभी क्रिस्टीन को कुछ हो जाता है और वो मर जाती है। जिसके बाद स्टीफन स्ट्रेंज बार बार वक्त में पीछे जाके उसे बचाने की कोशिश करता है, पर हर बार क्रिस्टीन किसी न किसी वजह से मरी जाती है। जिसके बाद क्रिस्टीन खुद ड्राइव करती है और स्टीफन स्ट्रेंज इस सब की वजह से बहुत परेशान होता है, पर वो एक्सीडेंट फिर से हो जाता है। जिसके बाद स्टीफन स्ट्रेंज उसी जगह पर बैठ के बहुत उदास होता है। तभी उससे मिलने के लिए एंशिएंट वन आती है और उसे बताती है कि यहीं से तुम्हारी शुरुआत हुई थी, जहाँ क्रिस्टीन मरी थी। तुम इसका रहस्यमयी कलाओं में जवाब ढूंढोगे। तो स्टीफन स्ट्रेंज उससे कहता है मेरी मदद करो उसे वापस लाने में। जिसपे एंशिएंट वन उसे बताती है कि ये मैं नहीं कर सकती, ना कोई और कर सकता है। उसकी मौत एब्सोल्यूट पॉइंट पर है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। उसकी मौत के बिना तुम अपनी जर्नी शुरू नहीं कर पाते और ना ही तुम डोरमामू को हरा पाते। अगर तुम इसकी मौत को मिटा दोगे तो तुम अपना सफर कभी शुरू नहीं कर पाओगे। जिसपे स्टीफन कहता है मैं एक पैराडॉक्स बना रहा हूँ। तो एंशिएंट वन उसे समझाते हुए कहती है तुम पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दोगे। पर स्टीफन ये सब मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और कहता है मुझे बस इसके लिए और शक्तियाँ चाहिए। जिसके बाद वो टाइम को रिवर्स करता है। तो एंशिएंट वन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और इस बार स्टीफन स्ट्रेंज बहुत सालों पीछे चला जाता है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है। तो स्टीफन उससे कहता है मैं यहाँ कैलिस्ट्रो की खोई हुई लाइब्रेरी ढूंढ रहा हूँ। पर वो आदमी स्टीफन को कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है और स्टीफन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ उसे एक बड़ा सा महल दिखता है। जिसके बाद स्टीफन अपना पोर्टल खोल के महल में ऊपर चला जाता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तो मंत्रों के जाल में फंस के नीचे गिर जाता है। वहाँ आके वो आदमी कहता है मैंने जितने भी सोर्सरर देखे उन सब में तुम्हारे कपड़े सबसे अजीब है। तो स्टीफन उससे कहता है मैं यहाँ सोर्सरर कैलिस्ट्रो के लिए आया हूँ। कहानियों के हिसाब से वो एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़ना जानते हैं। तो वो आदमी उसे बताता है कि मैं ओबेंग हूँ, कैलिस्ट्रो की किताबों का लाइब्रेरियन। जिसके बाद वो स्टीफन स्ट्रेंज को लाइब्रेरी में ले जाके छोड़ देता है, जहाँ स्टीफन स्ट्रेंज एब्सोल्यूट पॉइंट की किताब ढूंढ लेता है और उसमें से उसको पता लगता है कि एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़ने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ चाहिए और उसमें उसको पता लगता है कि दूसरे जीवों को अपने अंदर लेकर शक्तियाँ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद स्टीफन स्ट्रेंज दूसरे जीवों से शक्तियाँ लेना शुरू करता है, जिसमें से एक बड़ा सा ऑक्टोपस आ जाता है। स्ट्रेंज उससे कहता है मुझे तुम्हारी शक्तियाँ चाहिए और वो ऑक्टोपस स्टीफन स्ट्रेंज को उठा लेता है। इसके बाद उसकी आंखें खुलती है
है तो उसके सामने ओबेंग होता है, जो कि उसे बताता है कि रहस्यमय प्राचीन जीव सौदा नहीं करते, और उससे पूछता है एक आदमी अपनी खुशियों के लिए इतना दर्द क्यों उठाएगा, जिसपे स्टीवन स्ट्रेंज कहता है वो इसकी हकदार है। तो ओबेंग उससे कहता है भक्ति और मोह के बीच एक पतली रेखा है, तुम्हारे दिल से ज्यादा प्यार उसे तोड़ सकता है। तो स्ट्रेंज उससे कहता है ये सब तुमने कहाँ से पढ़ा। तो ओबेंग उसे बताता है कि मुझे ये किताब ने नई जिंदगी ने बताया है। इसके बाद स्ट्रेंज फिर से चला जाता है उनसे शक्तियां लेने के लिए, और इस बार छोटे से शुरुआत करता है, पर इस बार उनसे शक्तियां मांगता नहीं बल्कि उनसे छीन लेता है। इसी तरह स्ट्रेंज धीरे धीरे बहुत सारे जीवों से उनकी शक्तियां ले लेता है। ये सब करते हुए उसे वॉचर देखता रहता है और कहता है वो गलत रास्ते पर था, मैं उसे चेतावनी दे सकता था, पर उसके ब्रह्मांड के भाग्य के लिए मैं दूसरों को खतरे में नहीं डाल सकता था, और शायद वो मेरी सुनता भी नहीं। पर स्ट्रेंज उसकी बातों को सुन लेता है और कहता है यहाँ कौन है, पर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान न देके फिर से जीवों से शक्तियां लेना शुरू कर देता है, और ये सब करते हुए उसे कई दिन सालों हो जाते हैं। इसके बाद स्ट्रेंज अब बहुत पावरफुल हो चुका था और अब वो उस ऑक्टोपस को भी बुला लेता है। इसके बाद उसकी भी शक्तियां अपने अंदर ले लेता है, और इस सब के बाद स्ट्रेंज ओबेंग से मिलने के लिए जाता है, पर ओबेंग इस समय बहुत बूढ़ा हो चुका होता है, जिसे देख के स्ट्रेंज उसे फिर से जवान करने लगता है, लेकिन ओबेंग उसे रोक देता है और उससे कहता है हमारी दुनिया में भी मौत प्लान का हिस्सा होता है। तो स्ट्रेंज उसे कहता है मैं इसे नहीं मान सकता, जिसपे ओबेंग उससे कहता है शायद दूसरा स्ट्रेंज चाहे, और उसे बताता है कि तुम सिर्फ आधे हो। इसके बाद हम दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं, जिससे वोंग चाय की कहके चला जाता है। तो स्ट्रेंज बहुत सोचने के बाद में उसके साथ चाय पीने के लिए चला जाता है, और वो बाहर निकल के देखता है तो धीरे धीरे पूरा यूनिवर्स तबाह हो रहा होता है। जिसके बाद उसके पीछे से एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से एंशिएंट बनाती है और उसे बताती है कि ये मेरी वास्तविकता में भेजी गई दिमागी छवि है। तो स्ट्रेंज उससे पूछता है क्या ये दुनिया का अंत है, और कहता है इस सब के पीछे कौन है। तो एंशिएंट वन उसे बताती है कि इसके पीछे तुम हो। जब तुम आई का इस्तेमाल करके गायब हो गए थे तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर पाई, फिर मैंने डार्क डायमेंशन से शक्तियां ली समय रेखा को अलग करने के लिए और तुम्हें अलग करने के लिए। तो स्ट्रेंज उससे पूछता है वो जुड़वा है जो मेरा, वो क्या शैतान है। रिप्लाई में एंशिएंट वन उससे कहती है वो बस सही रास्ते पर नहीं है, अगर उसने हमारे ब्रह्मांड के एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज कर दिया तो हमारा ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा। और फिर जाते हुए उससे कहती है सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। जिसके बाद स्ट्रेंज वोंग से खुद के ऊपर मंत्रों की शील्ड लगवा लेता है। ये सब करके डरते ही है तभी उसे दूसरा वाला स्ट्रेंज ढूंढ लेता है और उसे अपने पास ले आता है, जहाँ स्ट्रेंज एक स्पेल के अंदर होता है और उसके चारों ओर अंधेरा होता है। ये सब देख के स्ट्रेंज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद वहाँ सुप्रीम स्ट्रेंज भी आ जाता है। स्ट्रेंज उसको ऐसे देख के उससे पूछता है तुम्हें हुआ क्या है। तो सुप्रीम स्ट्रेंज कहता है अच्छा हुआ कि तुम अकेले आए, वो नहीं समझेंगे, हम उसे जानते थे और हम उससे प्यार करते थे। जिसपे स्ट्रेंज उसे समझाते हुए कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, बाहर की दुनिया बिखर रही है। फिर सुप्रीम स्ट्रेंज उससे कहता है टाइम स्टोन हमारे पास है, तुम जानते हो कि हम वापस जा सकते हैं। जिसके बाद सुप्रीम स्ट्रेंज उसका हाथ पकड़ के उसे उसी जगह पर ले जाता है जहाँ क्रिस्टीन मरी थी। वहाँ उसे बताता है कि दो हिस्सों में बंटने के कारण हमारे पास कम शक्तियाँ हैं, लेकिन हम अगर एक हो जाएं तो उसे बचा सकते हैं। तो स्ट्रेंज उससे कहता है हम नहीं बचा सकते, हम क्रिस्टीन को बचाकर इस दुनिया के तबाह होने की वजह बनेंगे। जिसके बाद सुप्रीम स्ट्रेंज को समझाने की कोशिश करता है, पर सुप्रीम स्ट्रेंज उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। पर स्ट्रेंज वोंग के जादू की वजह से बच जाता है और उससे कहता है ये प्यार नहीं है। पर सुप्रीम स्ट्रेंज उसकी बातें नहीं सुनता और उस पर हमला करने लग जाता है, जहाँ दोनों में खूब घमासान लड़ाई होती है, जिसमें स्ट्रेंज उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। पर सुप्रीम स्ट्रेंज उसे एक जगह पकड़ लेता है। ये देख के स्ट्रेंज की क्लॉक ऑफ लेविटेशन सुप्रीम स्ट्रेंज का ध्यान भटकाने के लिए चली जाती है। इसी बीच स्ट्रेंज को वक्त मिल जाता है और वो आजाद होकर सुप्रीम स्ट्रेंज पे हमला कर देता है। जिसके बाद स्ट्रेंज के चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और उसके सामने से एक रोशनी आती है, जिसकी परछाई में से सुप्रीम स्ट्रेंज उसे अंदर ले लेता है और क्रिस्टीन के साथ बिताई हुई यादों के इल्यूजन में डाल देता है। पर स्ट्रेंज को याद आ जाता है कि उसकी दुनिया धीरे धीरे मिट रही है और फिर अपने इल्यूजन से बाहर निकल आता है, जहाँ सुप्रीम स्ट्रेंज उसे मारता हुआ नीचे ले जाता है और इतना मारने से उसके वोंग का लगाया हुआ मंत्र भी हट जाता है। जिसके बाद सुप्रीम स्ट्रेंज उसे अपने अंदर ले लेता है और फिर टाइम स्टोन का यूज करके क्रिस्टीन को वापस से जिंदा कर देता है। पर इससे वो एक मॉन्स्टर के रूप में आ जाता है और उसे ऐसे मॉन्स्टर के रूप में देख के क्रिस्टीन उससे डरने लगती है। जिसके बाद सुप्रीम स्ट्रेंज अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और फिर वो अपने आसपास देखता है तो सारी दुनिया मिटने लगती है और साथ में क्रिस्टीन भी। ये देख के सुप्रीम स्ट्रेंज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो नहीं रुकता और फिर उसे वॉचर दिख जाता है। तो सुप्रीम स्ट्रेंज उससे कहता है तुम इसे रोक सकते हो, तुम मेरी मदद करो। फिर वॉचर उससे कहता है तुम्हें चेतावनी दी गई थी। तो सुप्रीम स्ट्रेंज उससे कहता है मेरी वजह से पूरी दुनिया को सजा नहीं मिलनी चाहिए, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है, तुम भगवान हो, तुम ये सब रोक सकते हो। जिसपे वॉचर कहता है मैं भगवान नहीं हूँ, ना ही मैं इसमें दखल दे सकता हूँ, दूसरों
से ज्यादा तुम इसे अच्छे से समझते हो। जिसके बाद वॉचर वहाँ से चला जाता है और फिर पूरा यूनिवर्स मिट जाता है। जिसके बाद एक छोटा सा बिंदु बचता है जिसमें सुप्रीम स्ट्रेंज होता है और क्रिस्टीन गायब हो रही होती है, तो सुप्रीम स्ट्रेंज उससे इस सब के लिए माफी मांगता है और क्रिस्टीन के गायब हो जाने के बाद सुप्रीम स्ट्रेंज वहाँ अकेला और उदास बैठा होता है। फिर वॉचर कहता है एक जिंदगी, एक फैसला और एक पल पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकता है। इसी के साथ ही व्हाट इफ सीजन 1 का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। आई होप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इससे पहले के एपिसोड्स भी चैनल में है और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।